के मर जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती, इसकी मृत्यु नहीं होती। यदि मारने वाला सोचता है कि वह मारता है और मारा जाने वाला सोचता है कि वह मारा जाता है, तो वो दोनों ही सत्य नहीं जानते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना तो किसी को मार सकता है और ना ही किसी के से मारा जा सकता है। छोटे से छोटे, तो यहाँ पे वो ये दोनों वर्ष में बता रहे हैं कि आत्मा कैसी है। आत्मा शाश्वत है, कभी मर नहीं सकती, उसको मारा नहीं जा सकता। और यहाँ पे जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, गीता में जब वो आत्मा के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं तो वो सारे ऐसे ही बातें बताते हैं कि आत्मा को जला नहीं सकते, उसको छेदा नहीं जा सकता, उसको तो इस प्रकार वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे भी वो बताते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है, आत्मा ना किसी से पैदा होती है, ना किसी को पैदा करती है, ना उसको मारा जा सकता है। तो यहाँ पे जो एक मेन क्वेश्चन पूछा था नचिकेता ने, उसका साथ ही साथ वो आंसर भी दे देते हैं, जिससे कि बालक आगे के लिए तैयार हो जाए। तो द सेल्फ इज अपॉन you are Ajar, eternal, and death does not refer to it. आज अजर एंड आज तो पैदा नहीं होता, अजन्मा, अजन्मा, आज आज stands for अजन्मा, soul is never born. अजर नहीं जो पूरा ना, जो पूरा नहीं, आज अजर एंड फिर करीब 6 और वर्ष है, ये लास्ट है चैप्टर के 6 वर्ष, जिसमें आत्मा को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। तो मैं हिंदी में उसको आपके सामने पढ़ती हूँ। तो छोटे से छोटी और महान से महान आत्मा प्रत्येक जीव में स्थित है। आत्मा छोटी से छोटी है, महान से महान है, उसको दोनों ही बोल रहे हैं, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। वो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करती है। केवल वही व्यक्ति परमात्मा को शोक मुक्त होकर देख सकता है जो शांत है और जिसने अपनी को इच्छाओं से, डिजायर से मुक्त कर लिया है। उसके मन और अपनी इंद्रियों की शांति से वह आत्मा परमात्मा की महानता को देखता है। मेरे सिवाय और कौन है जो खुशियां मनाते हुए और ना मानने वाले उस आत्मा को जानने में समर्थ है, जो शरीर वालों में शरीर है, जो अस्थिर में स्थिर और स्थायी है और जो महान सर्वव्यापी है। उस आत्मा को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। इस आत्मा को ना तो शिक्षण द्वारा, ना प्रवचन द्वारा या उपदेश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ना ही इसे बार बार सुनकर प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा उसे ही प्राप्त होती है जिसे आत्मा स्वयं चुनती है। ऐसे चुने हुए व्यक्ति को आत्मा अपना सही स्वरूप और अपना सही प्रवृत्ति दिखाती है। सही ज्ञान होते हुए भी वह व्यक्ति इस आत्मा तक नहीं पहुंच सकता जिसमें दुष्टता तथा बुराई का मार्ग नहीं छोड़ा है, और वह व्यक्ति भी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता जो एकाग्र चित्त नहीं है और जिसका मन शांत नहीं है। कौन वास्तव में जानता है कि परमात्मा कहाँ है? तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पे छोड़ देते हैं और कि अब आगे वो बताएंगे कि परमात्मा क्या है। तो इस तरह वो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आत्मा छोटी है, बड़ी है, आत्मा मरती नहीं है। और हमको कितना ज्ञान, बार बार हम ज्ञान को सुने तो भी खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब हमें उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, जो आगे एक्सप्लेन है। तो इस चैप्टर में वो बताते हैं 2 रास्ते कौन से हैं, श्रेय और पथ, जिन पे हमें चलना है। अगर हम श्रेय पथ पे चलेंगे तो ही ये इस मार्ग पे चल रहे हैं और किस तरह के हमारा विचार होने चाहिए, इस तरह वो एक भूमिका सी बांधी गई है आगे के चैप्टर्स के लिए। तो फिर बार बार हमें क्वेश्चन करते रहना चाहिए, है मैं नचिकेत, क्या मैं नचिकेत हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ।
थर्ड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से 12:15 हो रहा है, तो उसके 3-4 स्लाइड्स लेके मैं फिनिश कर दूँगी और फिर आगे के चौथे पाँचवें छठे चैप्टर्स हम आगे ले सकते हैं जब भी। तो इसमें एक्चुअली अब वो थोड़ा साइंस समझाते हैं कि बॉडी क्या है, सेंसेस क्या होते हैं और परमात्मा क्या होता है। और इसमें आप देखेंगे सांख्य दर्शन के भी एकाध मंत्र सांख्य दर्शन से रिलेटेड है, जहाँ उसमें उसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो बोलते हैं, सुनो नचिकेता, दो आत्माएं, जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों मनुष्य के हृदय के गुप्त स्थान में स्थित हैं, जो कि परम ब्रह्म का मुख्य स्थान है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, there are two cells that enjoy the fruit of karma in this world of good deeds। यहाँ थोड़ा सा मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया, और मतलब दोनों ही कर्म को एंजॉय कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा दोनों ही हृदय की गुफा में हैं और वो वहाँ छिपे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि दोनों ही कर्म को एंजॉय करते हैं। तो इसमें एक जो तुलना आती है, जैसे और मंत्र हैं मंडूक उपनिषद ऋग्वेद में भी, ये दो पक्षियों के बारे में कि दो पक्षी जो हैं वो बैठे हैं एक डाल पे और संसार को देख रहे हैं। एक जो है संसार के कर्मों में लिप्त है, जो हम है, आत्मा है, जीव है, और उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरा साक्षी भाव से केवल देख रहा है, जो ईश्वर है। तो उसी विचार को यहाँ पे बोला गया है, देयर आर टू सेल्स दैट एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ कर्मा। यहाँ मुझे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लगता है क्योंकि भगवान एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, एक दृष्टा है और एक फल का भोग कर रहा है। सुधारण वहाँ ये लिखा था तो मुझे ठीक नहीं लगा। स्वादु फल, एक तो स्वादु फल को खाता है, एक देखता है, एक देखता है, साक्षी भाव से देखता है। Both are lodged in the secret place of heart, the principal locus of Supreme. The knower of Brahma speaks of them as shade and light। तो इसमें उसको एक को शेड बोला है, एक को लाइट बोला है। जब उन दो पक्षियों को इस मंत्र में एक ईश्वर को लाइट बोला है और परमात्मा को, आत्मा को शेड बोला है। The householders who maintain the 5 sacrificial fires and those who perform the triple नचिकेता फायर, वो उसको पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5 हमारी यज्ञ होते हैं, महायज्ञ, उनके द्वारा, और नचिकेता अग्नि यज्ञ के द्वारा, ब्रह्म यज्ञ के द्वारा कहते हैं हम उन्हें पा सकते हैं। तो वो जो 5 यज्ञ हैं वो कर्म कांड के अंदर आते हैं, क्या कर्म करने चाहिए गृहस्थ को, और नचिकेता का जो यज्ञ है वो अग्नि के वो ज्ञान कांड के अंदर आता है कि क्या ज्ञान होना चाहिए। तो नेक्स्ट मंत्र में उन्होंने बोला है कि यह जीवन जो है, अगर हमें ईश्वर से मिलना है तो जो सेतु है, उससे मिलने के लिए जो ब्रिज है, वो 5 महायज्ञ और 3 नचिकेता अग्नि द्वारा हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो 5 ब्रह्म यज्ञ क्या है? एक ब्रह्म यज्ञ करना, हम ब्रह्मचर्य में जो पढ़ते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। कृत्य यज्ञ करना, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना, और भूत यज्ञ, देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञों का गृहस्थ जीवन में हमें उनका पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ नचिकेता अग्नि का पालन करें। एक संधि से दूसरी संधि में जब जाएं तो वो एक सेतु है कर्म कांड का और ज्ञान कांड दोनों को मिला के, तब हम परमात्मा को, उस अंदर छिपे हुए परमात्मा को समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो यहाँ ये बोलते हैं कि जो हमारा शरीर है वो एक रथ के समान है। शरीर जो है वो रथ है और आत्मा रथी है। इस रथ का स्वामी, इस रथ का मालिक आत्मा है। इस रथ को चलाने वाला चालक जो है वो मनुष्य की बुद्धि है। जो चला रहा है इस रथ को, इस शरीर को, वो मनुष्य की बुद्धि है।
और जो लगाम है, जो रस्सी है, वो जो है मन है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ को खींचने वाले घोड़े हैं और इंद्रियों के विषय वो मार्ग हैं जिन पर ये घोड़े घूमते हैं, रंगते हैं। आत्मा शरीर, इंद्रियों तथा मन से जुड़कर विषय को भोगने वाली भोक्ता बन जाती है। तो जब आत्मा जो है, तो इसमें हमारी जो आत्मा है वो रथी है, बुद्धि जो है वो जो चला रही है इस रथ को, मन जो है वो लगाम है और घोड़े जो हैं इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां। और जो घोड़े जिस मार्ग पे दौड़ते हैं वो इंद्रियों के विषय हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब मन बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, खाली मन और इंद्रियां हैं, तो आत्मा भोग करने लगती है। और जब हम बुद्धि से काम लेते हैं तो वो उस समय जो वो भोग होता है वो क्या बोलना चाहिए उसे, छोड़ा, मतलब निर्लिप्त भोग है, हम उसमें लिप्त नहीं है और भोग कर रहे हैं, आसक्ति रहित भोग है। जिस व्यक्ति में विवेक और समझ नहीं है और जिसका मन उसके वश में नहीं रहता, उस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती हैं। जैसे दुष्ट और बिगड़ैल घोड़े चालक के काबू में नहीं रहते हैं और वे इस शरीर रूपी रथ को उसके लक्ष्य से भटका देते हैं। तो 2 तरह के लोग हो गए, एक जिनके अंदर अपनी बुद्धि द्वारा वो मन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो लक्ष्य पे पहुंचते हैं, और जो अपने मन को कंट्रोल और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन जिस व्यक्ति में विवेक और समझ है, वह उसका मन सदा उसके काबू में रहता है और उस व्यक्ति की इंद्रियां सदा उसके वश में रहती हैं। जैसे अच्छे घोड़े रथ चालक के बस में रहते हैं और वे शरीर रूपी रथ को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में विवेक और समझ नहीं है और जिसका मन अनसंयत और काबू में नहीं है और जो सदा अशुद्ध और अपवित्र रहता है, ऐसा व्यक्ति परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता और वह मृत्यु के बाद सांसारिक जीवन में वापस आता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जो व्यक्ति विवेकशील और समझदार है, जिसका मन संयत है और उसके काबू में रहता है और जो सदा शुद्ध और पवित्र रहता है, ऐसा व्यक्ति उस लक्ष्य में पहुंच जाता है जहां से उसे फिर जन्म नहीं होता। तो ये बात बार बार समझाई है कि कैसे बर्थ लाइफ है, इसका साइकिल चलता रहता है, और अगर हमारे अंदर बुद्धि है, मोक्ष है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो हमारा वो साइकिल चलता रहेगा। ये बहुत ही, और आगे हम बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि शरीर में क्या होता है। तो हमारे 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, टच और शब्द, तो ये इंद्रियों के विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो कहते हैं कि इंद्रियों के विषय इंद्रियों से बलवान होते हैं। इंद्रियों के विषय जो होते हैं वो इंद्रियों से बलवान होते हैं, और उन विषयों से बलवान जो है वो मन है, और मन से भी बलवान जो है वो बुद्धि है, और बुद्धि से भी महान और श्रेष्ठ आत्मा है। तो ये हमारा, अब बाहर की बॉडी ना देखे, हमें अंदर देखना है, अंतर्मुखी कैसे हो। तो 5 सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस जो है वो ये उनके विषय हैं, उन विषयों के पीछे हम भागते हैं। उसके अंदर मन है जो और सूक्ष्म है, बुद्धि है जो और सूक्ष्म है, फिर आत्मा आती है। तो ये इंटरनल साइंस है हमारी बॉडी की। फिर ये आत्मा के बारे में समझाया है इस मंत्र में। फिर नेक्स्ट मंत्र में उन्होंने समझाया है परमात्मा के बारे में। इसी प्रकार जो सृष्टि है वो 2 तरह से है। एक तो व्यक्त प्रकृति, मैनिफेस्टेड, जो हमें सब दिख रही है इस समय, जो सृष्टि है वो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, व्यक्त है।
दूसरा क्या है कि अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड प्रकृति, जो कि सत्व रज और तम है, उन्हीं से यह व्यक्त बनी है, लेकिन वो सत्व रज तम जो है वो अंदर छिपा है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, अनमैनिफेस्टेड है। और कहते हैं जो परमात्मा पुरुष है वो इन सब में अंदर छिपा हुआ है। तो आज सुबह जब हमने वो भजन गा रहे थे ना, उसमें था दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है, देता दिखाई नहीं बस इतनी गिला है। तो वो बस छिपा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हर चीज में छिपा हुआ है। और इस उपनिषद में वो ज्ञान दिया है कि वो हमें कैसे दिखाई दे। हाँ, तो यहाँ पे अगर हमारे जो सेंसेस है, माइंड है, उनको हम नॉलेज से बनाएंगे तो हम श्रेय पाथ पे जाएंगे, ज्ञानात्मा, महानात्मा, शांतात्मा। अगर सेंसेस और माइंड को इग्नोरेंस से मिलाते हैं, अनकंट्रोल्ड लाइफ है, तो हम प्रे पाथ पे जाते हैं और एंडलेस साइकिल ऑफ डेथ, रिबर्थ चलता रहेगा। तो इसी के बाद ये क्लियर कॉल आती है जब नचिकेता को यमराज फिर बोलते हैं, यहाँ पे आता है ये मंत्र, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरानि बोधत् शिरस्य नारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथा तत् कवयो वदन्ति। उठो नचिकेता, उठो और जागो, और जो भी तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो इच्छा है उसको प्राप्त करो। यह मार्ग कठिन है। अभी तक बस वो यही बता रहे हैं किस तरह इसको अचीव किया जाएगा। और ये एंड ही आ गया है इस चैप्टर का कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी इंद्रियों और मन को शांत करें, अपने मन को ज्ञान और बुद्धि रूप में शांत करें, अपनी ज्ञान स्वरूप बुद्धि को वह महान आत्मा में शांत करें, और अंत में महान आत्मा को शांत स्वरूप परमात्मा में शांत और विलीन करें। तो उसमें उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले वे अपनी मन और इंद्रियों को शांत करें, फिर मन को वह अपने ज्ञान रूपी बुद्धि में शांत करें, मन को बुद्धि में शांत करें, और ज्ञान रूपी बुद्धि को महान आत्मा में शांत करें, और अंत में महान आत्मा को शांत स्वरूप परमात्मा में शांत करें और विलीन हो जाएं। उठो जागो, अपने वरदानों को पाकर उन्हें अच्छी तरह समझो। ज्ञानी लोग कहते हैं कि परम ब्रह्म का ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। फिर बोलते हैं आत्मा तो बिना ध्वनि, बिना स्पर्श, बिना रूप, बिना आकार के है और अक्षय है, अर्थात कभी नष्ट होने वाली नहीं है। ऐसी ही आत्मा बिना स्वाद के, बिना गंध के अविनाशी है, उसका कोई आदि या आरंभ नहीं है, वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वह महान आत्मा से परे और सदा रहने वाली है। इससे सत्य तत्व को जान पहचान कर समझ कर व्यक्ति मुक्त से मुक्त हो जाता है, लिबरेटेड हो जाता है, और उसको परम गति मिल जाती है। तो यहाँ पे ये थर्ड चैप्टर फिनिश होता है। फिर एक क्वेश्चन है कि आप लोग सब सोचिए, एम आई नचिकेता, और हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी बात थी, दो मंत्र हैं लास्ट के, वो भी मैं पढ़ देती हूँ। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति नचिकेता की प्राचीन और महान कथा को जो यमराज द्वारा कही गई है, जो भी इसे सुनाएगा, सुनेगा, समझेगा, दूसरों को सुनाएगा, वह ब्रह्मलोक में महान हो जाएगा। और जो इस सर्वोच्च रहस्य की कथा को ब्राह्मणों की सभा में पूरी श्रद्धा से मृत्यु के अवसर पर आयोजित समारोह में सुनाएगा और समझाएगा, उसे इस कथा का सुनना समझना अमर जीवन के लिए तैयार कर देता है। तो आज हम सब ने ये कथा सुनी, इसके बारे में विचार किया, सोचा समझा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आशा है कि इस उपनिषद में आप सबकी रुचि आएगी, आप लोग सब जो है इसको उठाओगे, पढ़ोगे और उस पर फिर बार बार चिंतन करोगे, समझने की कोशिश करोगे। आगे के 3 चैप्टर हैं जिनमें और इस विद्या को समझाया है, जो हम आगे कभी भी ले सकते हैं। एक लास्ट दिखाती हूँ।
लास्ट में वो बोलते हैं कि नचिकेता को यह नॉलेज, नचिकेता हैविंग गेन्ड दिस नॉलेज डिक्लेयर्ड बाय डेथ एंड द होल टीचिंग ऑफ योगा अटेन्ड बाय ब्रह्मन एंड बिकेम फ्री फ्रॉम पैशन एंड फ्रॉम डेथ एंड सो मे एनी अदर हु मे नो दिस in regard to spirituality. तो समरी यह है कि ब्रह्मन इज टू बी रियलाइज्ड एंड दिस इज कॉन्स्टेंटली यही बोला गया है कि ब्रह्म को रियलाइज करना है, ब्रह्म को रियलाइज करना है इस उसमें, एंड इट कैन बी रियलाइज्ड बिकॉज इट इज द सेल्फ ऑफ आवर सेल्फ एंड ह्यूमन बॉडी माइंड एंड कैन नॉट बी पुट टू एनी अदर नोबलर पर्पस. This realization is supreme goal of man and everyone will achieve it someday. If we fail to get in this life, we shall have further embodiments in which we will continue this noble search. तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म प्राप्ति ही है और अगर इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में ये चलता रहेगा और हमें इसी लक्ष्य को के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए.